आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े विद्वान, शिक्षाविद रतन वत्स जी, जो एक बहुत बड़े ब्रांड, जो हमारे यहाँ एनसीआर में एक जाना माना ब्रांड है, जीवन ज्योति ग्लोबल, जो उनका नाम है। उनके कई कॉलेज हैं, कई स्कूल हैं, छोटे लेवल से लेके बड़े तक, और इंजीनियरिंग और शिक्षा से संबंधित उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, जाना माना नाम है। उसमें प्रिंसिपल हैं वत्स जी। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे और अपने जीवन में किस तरीके से आपको भी बताना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को, कि कैसे जीवन में संघर्ष होता है या कोई चमत्कार होता है, क्या होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार स्वामी जी। शर्मा जी, ये बताइए कि जब से आपको होश हुआ है और आज आई थिंक आपकी उम्र 47, हाँ, 46-47 के आसपास। 47 के आसपास है, तो मैं ये कहूँ कि लगभग आपको 44-45 साल तो होश आए हो गई। 43-44 साल, 3-4 साल के बच्चे जी को होश आ जाता है, तब से कुछ थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद रहती है। जी। तब से और आज अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा है, उसमें संघर्ष कितना रहा जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि ये छोटी जगह नहीं पहुँचे हैं आप, इतने बड़े पद पर पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। और या कोई ऐसा चमत्कार हुआ या कोई परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि ये आपको गिफ्ट में मिल गया। हम्म, तो अपने जीवन का जो निचोड़ है और जिससे हमारे दर्शकों को मोटिवेशन भी मिले, कोई ऐसा संघर्ष कि जिसमें आप ये समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया और फिर से एकदम से शुरुआत हो गई। ऐसा कोई वाकया या कोई चमत्कारिक वाकया कि आप वहाँ गए और वहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिल गया और आपने फिर बदलाव हो गया एकदम? तो ऐसी कोई अपने जीवन की घटनाएँ केवल 5 मिनट में अपना संघर्ष, अपना चमत्कार, अपना जीवन पैटर्न पहुँचने का जो आपका डेस्टिनेशन है यहाँ तक का, वो हमारे दर्शकों को आप बताएँ 5 मिनट। जी। शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सुबह सुबह आप घर पर आए तो आपका स्वागत है। सर्वप्रथम धन्यवाद, आपके धन्यवाद। भावों को मैं नमन करता हूँ और आप बहुत अच्छी तरह से जो चीज़ें आपने बताई हैं आकर सुबह, स्वामी जी जो सुबह सुबह आज 6 बजे से के आसपास आ गए और उन्होंने एक आग्रह किया कि एक वीडियो शूट करने का सर का उद्देश्य है और वो एक जन क्रांति फैलाना चाहते हैं कि कैसे सचमुच में लोगों का विकास किया जा सकता है और कैसे लोग कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आपकी इस इच्छा को नमन करता हूँ। जय बहुत बहुत हो। धन्यवाद। वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। रतन वत्स मेरा नाम है, जैसे कि स्वामी जी ने बताया। पनहड़ा खुर्द, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। दो तीन बातें पूछी। एक तो मेरा जीवन का परिवेश कैसा रहा। एक सामान्य परिवेश से मैं बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार से। पिताजी दूध का काम करते थे, तो कुछ दिक्कतें आई जीवन में। पिताजी बीमार हो गए तो आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, बहुत ही खराब थे। इतने खराब थे कि दाखला लेने के लिए घर का अनाज तक बेचकर पिताजी ने पढ़ाया। भाई जो हम 5 हैं वैसे तो, लेकिन अलग अलग रोजगार हैं लोगों के, तो भाइयों के भी अलग हैं। तो मैं अकेला रहता था वहाँ पिताजी के साथ, सबसे छोटा हूँ। तो ये संघर्ष बचपन से देखा है कि पैसे की किल्लत क्या होती है, टेंशन क्या होती है, खींचतान क्या होती है। पशुपालन भी किया, खेती बाड़ी भी की। धीरे धीरे पिताजी ने इस योग्य बनाया कि हम पढ़ लिख गए, तो एक छोटे से स्कूल में 2000 रुपये से काम स्टार्ट किया। और संघर्षों की बात करूं तो जब मुझे महसूस हुआ, तो जो स्वामी जैसे पूछ रहे हैं, मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में तरक्की कैसे की जाए। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई कहने बताने वाला नहीं क्या करना है, कैसे करना है। बस मन में एक विचार और इच्छाएं उत्पन्न हुई, और वो इच्छाएं विचार कहते हैं किसी के संपर्क में आने से होती हैं। तो मुझे शौक लग गया था ओशो को पढ़ने का। तो ओशो से मुझे कुछ आधुनिकता के बारे में जानकारी हुई कि समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है, कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। समृद्ध इंसान की इज्जत होती है, और जो समृद्ध इंसान होता है उसकी एक वैल्यू होती है। फिर और कुछ राइटर्स पढ़े मैंने, जिसमें हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी हैं,
स्वामी विवेकानंद भी हैं, मदर टेरेसा है, तो उनकी जीवनियाँ पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। और मैंने स्वामी जी लक्ष्य लेकर काम किया। लक्ष्य में क्या हुआ कि मैं जब 2000 में टीचिंग में आया, तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई हर 2.5 साल बाद मन में कोई इच्छा पैदा हुई कि तेरी सैलरी डबल हो जानी चाहिए, बहुत और कहीं ध्यान गया नहीं, और बस इसी बात पे चला गया, बस इस बात पे फोकस कि हर 2.5 साल में डबल सैलरी करनी। डबल होनी। मतलब एक योजना दिमाग के अंदर चल रही, कहीं लिखित में नहीं थी। और मैं उसमें लगभग 2005-6 तक सही चलता रहा। 2010 तक मेरी सैलरी 12,000 थी। मुझे लगा कि अब तक तो डबल सही चल रहा था, अब टाइट हो अब जाएगा। थोड़ा टाइट हो जाएगा, मुझे डिसीजन लेने जरूरी हो गए, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। कुदरत की ऐसी कृपा हुई कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे लगा यार थोड़ा सा खेल खेलना चाहिए, तो मेरी सैलरी 50,000 तक पहुंच गई बहुत जल्दी। फिर मैंने सोच रहा कि यार ये तो बात बनेगी नहीं। इंस्टीट्यूट डाला यहाँ पे जो घर है पहले एक साथी के साथ, कुदरत भेजती है, हम संभाल ना पाए वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उन योजनाओं को बता रहा हूँ, जैसे आप पूछ रहे हैं, योजना बनाई कि ऐसा होना चाहिए। इंस्टीट्यूट बना, बच्चे आए 100, सारे काम अच्छे, 8-10 गांवों से, लेकिन जिसके साथ इंस्टीट्यूट चला था स्वामी जी, किसी वजह से हम साथ काम नहीं कर पाए जी। तो डिस्कनेक्ट हो गया और मेरा दिमाग थोड़ा सेट हो गया। मैं छोड़ यार इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे पैसों के लिए, 1,800 रुपये के लिए मैं दोबारा टीचिंग में उतर गया और मैं फिर संघर्ष करने लगा कि भाई प्रिंसिपल पद पे जाना है। तो मैं 2-4 जगह इंटरव्यू दे के आया, 2-4 जगह भागा। अब बात आती है इच्छाओं की, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मन में इच्छा सबसे पहले उत्पन्न हुई, उसके बाद योजनाएं दिमाग में आई, वे ऐसे करना है वैसे करना है। तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे अपने ही तरीके का एक प्लेटफॉर्म मिल गया RCM का, वहां से मुझे लर्निंग मिल गई, वहां से कैसे तो योजनाएं बनाई जाती हैं, कैसे पूरी की जाती हैं, उसका एक पैटर्न मिल गया मुझे। और उस पैटर्न पर मैंने काम किया, मैं 2-4-5 जगह भागा और मेरा यहाँ सिलेक्शन एज ए प्रिंसिपल हो गया। रही बात कुछ जिंदगी में चमत्कार की बात पूछी आपने जी, तो मैं कहता हूँ आए दिन चमत्कार होते हैं स्वामी जी। कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है, उससे कोई चमत्कार का नाम दे देता है, कोई कह देता है गहरी इच्छा है और गहरा मन के अंदर कोई चीज चलती है तो वो पूरी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ, आध्यात्मिक हूँ, इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता हूँ। श्री राधा कृष्ण जी को मैं अपना इष्ट के रूप में मानता हूँ, तो मैं उनको रोजाना चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। 2 चीज़ मैंने सीखी है, एक तो सुबह धन्यवाद करना, रात को सोते समय धन्यवाद करना, जैसा मेरे से बनता है। चीज़ें सार्वजनिक करने के लिए कोई खास ऐसा नहीं मेरी इच्छा है, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो किस तरह से जीवन चल रहा है, तो स्वामी जी मैं यही कहूँगा कि मैंने कुछ टारगेट और कुछ योजनाएं बनाई, उन पे काम किया और मैंने उनको एग्जीक्यूट होते हुए देखा है, मतलब उसे चमत्कार ही कहेंगे, मतलब पूरा होते हुए देखा मैंने कुछ। जैसे आपने एक बड़ी प्यारी बात कही, बहुत प्यारी बात अभी कह रहे थे वीडियो से पहले कि भाई मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, लेकिन अगर 1 टन या 500 किलो को उठवाए तो वो कम, मतलब हो ही नहीं सकता संभव। तो स्वामी जी मैंने जो योजनाएं बनाई वो ऐसी बनाई जिनको मैं कर सकता था, और उन योजनाओं पर मैंने काम करके देखा, चाहे छोटी सी थी, चाहे वो 10 रुपए की योजना है, मैंने वो योजना बनाई। जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो घर में एक योजना बनाई, एक्सीडेंट हो गया था, मैडम ने कहा कि गाड़ी से चलना है, अब इससे नहीं चलना है। मैंने कहा सामर्थ्य तो है नहीं, गुजारा ही जैसे तैसे, बच्चे सियाने हो गए, खर्चे बहुत है, 50,000 रुपये के तो घर चलाने के खर्चे हैं, उनकी गाड़ी में अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन पीछे पड़ गई 4-5 साल पहले कि नहीं अब ये चलेगी नहीं बाइक, नीड है, अब बिल्कुल नहीं चलोगे इससे। अब मैडम रोज घर में यही बात चलती। फिर एक मैं सोचने लगा, एक इम्प्लीमेंटेशन किया है, गाड़ी आए कैसे, बात रुपयों की नहीं है, गाड़ी आए कैसे। तो मैंने उस योजना को बनाया। मैंने कहीं से पढ़ा था, जब इच्छाओं की बात आप कर रहे हैं, मैंने ये पढ़ा था कि आप गहरे अंतर्मन में अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को रखो, और जब उस बात को रखो और उस पर चिंतन करो, उसके बारे में सोचो, उसे आभास करो, रियलाइज करो। मैंने फिर ऐसा ही करना स्टार्ट किया। मैं जब शाम को सोता, बहुत बड़ी रहस्य कह सकते हो, आज से बहुत बड़ी गहरी चिंतन कह सकते हो, मैं रात को सोता और मन में ये सोचता कि कैसी गाड़ी लेनी है, क्या होना है, कैसे होना है। और सोते सोते मैं रोज इन बातों को सोचता मैं कि 21 दिन का प्लान जो आपने बताया था, मैंने 21 दिन तक उस काम को किया। अब मैंने उसे किया और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि तू जानबूझ के वैगनार को सोच,
उसकी पिक्चर सोच, उसे चलाते हुए सोच, उसे देख। हम्म, मैंने ऐसा किया, मेरे दिमाग में वो ब्लर ब्लर आता ही नहीं, चित्र ही नहीं आता। क्लियर नहीं। हाँ, मैंने किया ये तो क्लेश हो गया, ये तो मैं जो चाहता हूँ आ ही नहीं रहा है। बार 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 अब मेरे को कोई पिक्चर सी दिखाई दे आदमी की, मैं कि मैं देख कर रहा हूँ और आदमी की पिक्चर आ रही है। ठीक। अब ये इतनी पिक्चर मजबूत होती चली गई, वो आदमी की पिक्चर आए। ठीक। मैं देखना चाहता कार, जानबूझ के आती इंसान की पिक्चर। हाँ। ये कलेश क्या है? तो मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मुझे ये 15 फरवरी तक प्लानिंग लानी है 2022 में। बहुत बढ़िया। अब ये टारगेट था और उसमें बोलता भी था और मैंने लिख भी रखा था, और क्या बात, लिखित में भी लिख रखा था कि 15 फरवरी तक मुझे ये गाड़ी चाहिए। चाहिए। अब मैंने प्रबल इच्छा हो गई। प्रबल अच्छा होगी। अब मैं उसे रोज सोचने लगा। अब मेरे पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं हुई। आप ये कहेंगे जी इतने पद पे बैठे हैं, ये वो है, ये जीविका है, इंसान जैसे नहीं चल रहा है नहीं, चल रहा ये है। तो आप हाँ बहुत बड़े, अगर अंबानी की भी बात हाँ करेंगे ना, हाँ तो एक समय ऐसा आता है उस पे 100 रुपए नहीं हाँ, देते, तो ये कोई बात नहीं कई है। बार 10 लाख तक के भी काम किए, बट उस समय पैसा था नहीं, मैडम का जोर था। हम्म, मैं कि यार पैसा उधार लेना बड़ा मुश्किल है, कैसे करें यार, मांगने से तो बड़ी दिक्कत आती है, किसी से 10 पैसा मांगते हैं लोग, 10 जगह कहते हैं। हाँ, अब पैसा लेने की ऐसी आदत है नहीं कि जगह जगह से मांगते फिरो, हाँ, वैसे भाव है नहीं। ये लोग एक बात को पकड़ के चारों तरफ घुमा देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं रोज सोचता, और नजदीक तारीख आ गई। मैं कि यार या तो राइटर ने गलत बोला है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, या कहीं तेरी उसमें सोच में और सबकॉन्शियस माइंड में चीजें नहीं जा रही हैं। अब क्या होता है, 15 फरवरी से पहले मैं 3 गाड़ी देख चुका था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। नहीं आ रही। वैगनार ही देख चुका था, क्योंकि इंटेंशन वैगनार का था। अचानक ही 14 तारीख को एक व्यक्ति घर आता है, ठीक। मैंने किसी को नहीं बुलाया। वो कहता है मास्टर जी आप नेपाल भाई से बोल रहे थे, कोई गाड़ी सर्च कर रहे हैं आप? अरे कमाल हो गया, मैं कर 14 तो तारीख रहा को हूँ। बाद गाड़ी सर्च कर रहा हूँ, कौन सी गाड़ी है? बोली मेरे पास तो एल्टो है। मैं यार एल्टो नहीं ले रहा, सॉरी कोई बात नहीं है, आप जाइए। देखो जी मैं तो नहला के धुला के साफ सफाई करके आपके घर के आगे खड़ी है, देख तो लो एक बार। मैं नहीं देखूंगा, मेरा मन खराब हो जाएगा, मेरा ध्यान कहीं और है, मुझे वैगनार लेनी है। अब वो बेचारा, मैंने उसकी गाड़ी देखी तक नहीं, बाहर खड़ी देखी तक नहीं, भाई साहब मैं नहीं देखूंगा, कभी बेकार में समझ में आ जाए मुझे, इसलिए आप अब प्लीज, मेरा टारगेट मेरा अलग है है। ही नहीं ध्यान उधर, मैं लूंगा ही नहीं। झट वो गाड़ी को ले जाता है। मन में सोच रहा मैं कि यार ये चेहरा पता नहीं, वो गया और मुझे याद आया तेरे तो चेहरा कौन सा दिखाई दे रहा था। यही था। मेरे दिमाग में लगा ये चेहरा तो यही था, ये बार बार दिख रहा है जो। फिर मैंने अवॉइड मार दिया, ऐसे ही दिख रहा होगा, ब्लर ब्लर तो हो रहा है, दाढ़ी सी आ रही, वैसी दाढ़ी वैसा ही चेहरा। वो तो चला गया। उसके बाद मेरे को पता चला है, हाँ कोई गांव है दयालपुर के पास, जुनहड़ा के, वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, किसी ने बताया मुझे। मैं वहाँ पहुंचा गाड़ी लेने के लिए, और 15 तारीख आ गई। मैं क्या आज लेके ही आनी है, पैसा जेब में नहीं, पैसा जेब में नहीं, और 15 तारीख को गाड़ी लेके आनी है, चाहे कुछ भी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बस उद्देश्य था, लक्ष्य था। मैं वहाँ गया, और मैंने गाड़ी चला के देखी, और वैगनार गाड़ी, और वो तो मिला नहीं। उसके घर वालों ने चाबी दी। स्वामी जी मेरे से एक छोटी सी वो बता रहा हूँ आपको इच्छा के बारे में। तो मुझे गाड़ी पसंद नहीं आई। मैंने कि यार ये तो 15 तारीख भी गई और गाड़ी तेरे को, ना तो इसकी ब्रेक अच्छी, ना इसका कुछ है ही नहीं अच्छा। हालांकि मैं इतना बड़ा ड्राइवर नहीं, ना तो जानता हूँ कैसे चलती है, हल्की फुल्की जानता था मैं। और वैसे उसकी सेप पीछे से पिचक भी रही। मैंने कि ऐसे की तैसी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं लेनी है। अंदर अच्छा साइड में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कि अचानक ही मेरे दिमाग में आया वो आदमी जो हाँ एक दिन पहले आया था। मैं कि यार तू एक बार उससे ये तो पूछ ले गाड़ी का क्या है, वो बेचारा इतना आशा करके घर पे आया था, और वो पिक्चर भी तेरे दिमाग में चल रही बार बार। रात के 10:30 बज रहे हैं स्वामी जी। मैंने कहा अरे भैया कहाँ पे हो? देखो जी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी काम आया था किसी जगह, यहाँ IMT के पास। नहीं कि भैया IMT के आसपास ही मैं हूँ, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पास में तो है जुनेडा। वो जुनेडा नहीं, वो जो उसके पास दयालपुर तक लगा हुआ कौन सा है। अच्छा, हाँ वो कॉलोनी सी है। हाँ तो वहां पे नुमे के हूँ, तो गाड़ी दिखा सकता है एक बार ड्राइव करवा के। रात के 10:30 बजे मैं और मेरा भतीजा जट उसके पास IMT में पहुंच जाते हैं, और गाड़ी चलाते हैं। और गाड़ी में बैठते ही फील आ कुछ जाता है, ऐसी फीलिंग आएगी जैसे गाड़ी तेरे लिए मेरी है, है। अचानक। और मैंने वो चला के देखी, और बढ़िया सब चीज बढ़िया, AC उसमें, म्यूजिक उसमें, सब कुछ सेट, और नई धुली हुई गाड़ी बना रखी बढ़िया उसने। मैंने कहा भैया ठीक है, तू बता कितने लेगा? नहीं इतने, ठीक है इतने मिल जाएंगे। मैं ले जाऊं उसे घर? ले जाओ। मैं कि लेने का मतलब ये मैं लूंगा इस गाड़ी को? नहीं लेना, अभी ले जाऊं?
हमने उसे अपनी बाइक दे दी, तू अपने घर से बाइक को ले जा, ये हमारी गाड़ी हमारी हुई। और तो 15 तारीख की रात को 11:30 बजे घर आते हैं और वो गाड़ी हमारी हो जाती। क्या बात है, क्या बात है तो एक शर्मा जी, ऐसा उदाहरण दिया जो लिखित में लिखा। चमत्कार है। ऐसे ही और भी हैं लिखित में उदाहरण, मेरे बिजनेस से संबंधित थे कि मुझे ये लेवल लेना है, उस लेवल को मैंने रिटर्न में लिखा, उस पर प्लान किया, ऐसे ऐसे काम करना है, योजना बनाई और योजना बना के उसे लगातार किया और वो एग्जीक्यूट हो गया। लगभग लगभग करीबन 9 लाख का बिजनेस करना था मुझे, वो बिजनेस मैंने कर दिया। तो आपने शर्मा जी की बातों से क्या अंदाजा लगाया, ये चमत्कार है या इनकी प्रबल इच्छा है? इसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप जो भी समझें वो समझें। अब शर्मा जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये समझते हैं कि कोई शक्ति है, जी इसको कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, सबके मतलब हजारों टाइप के इस दुनिया के अंदर 8.5 अरब लगभग पॉपुलेशन है जी इस सारी दुनिया की, और सबका मान्यता, धारणा, परंपरा अलग है, जी सबके पैटर्न अलग हैं जीवन जीने के। तो इन सब को जो सार्वभौमिक करता है, जी इन सब को जो एक जगह खड़ा करता है, वो है विज्ञान। जी क्लियर? क्यों? एक ठीक है, मैं राधा कृष्ण को मानता हूं, मैं राम को मानता हूं, जी ये मेरी भावना हो सकती जी है, जी आप किसी और को माने, जी वो किसी और को माने, ठीक बात। तो ये तो सार्वभौमिक हो नहीं सकता, जी सब एक को नहीं मानते। बिल्कुल ठीक और बात। ये लोगों ने प्रयास भी किया है पास्ट में, एक मैं सबको एक धर्म में ले आऊं, लेकिन ये इम्पॉसिबल रहा। असंभव है। लेकिन संभव किया विज्ञान ने। जी कैसे? बिजली यहाँ भी जलेगी, अमेरिका में भी जलेगी, हिंदू के घर भी जलेगी, मुस्लिम के घर भी जलेगी, मतलब ये सार्वभौमिक है। बटन मैं कुरान पढ़ के दबाऊं, गीता पढ़ के दबाऊं या गाली दे के दबाऊं, पंखा चल जाएगा। क्लियर? जी तो विज्ञान सार्वभौमिक है। अब अध्यात्म की अगर हम बात करें या रियलिटी की बात करें या विज्ञान की बात करें, जहां भी आप कनेक्ट करना चाहो, आप इच्छा को क्या मानते हैं? इच्छा सार्वभौमिक है या ये भी किसी धर्म से जोड़ी जा सकती है? इच्छाएं तो सार्वभौमिक है जी। सार्वभौमिक है, ये तो जीव जंतुओं में भी रहती सबकी इच्छाएं है। इवन मैंने जो अपने दर्शन में लिखा है, जी वो ये लिखा है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं जी उनके अंदर भी इच्छा रहती है। सबके अंदर। ठीक है जी। अब हम इस सार्वभौमिक चीज को पूरे विश्व को एक पटल पे ला सकते हैं इस इच्छा पे। हाँ, अगर प्रयास बड़े होंगे और संघर्ष ज्यादा होगा तो हो सकता है, संभव भी है। देखिए कुछ कुछ प्रयास परसेंटेज तक तो हो ही जाएगा, 100 तो नहीं होगा। नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैं एक ही बात कहता हूं, बुरी है अच्छी है उससे मेरा मतलब नहीं है, जी इच्छा है या नहीं है। इच्छाएं तो हैं लोगों की। है? तो इच्छा जो शब्द है, अब बिजली का कनेक्शन आप लो या ना लो, जी बिजली तो अवेलेबल है, जी आप ले सकते हो। अब ये कह दें जी 100% तो बिजली भी लोग घर में नहीं लगा पा रहे, जी तो ये एक अलग पैटर्न है। जी लेकिन बिजली तो सार्वभौमिक है, कोई भी ले सकता है। जी पशु भी अगर करंट लग जाएगा तो मर जाएगा, ठीक बात। ये तो सार्वभौमिक है सारी जी धरा के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए। वैसे ही क्या हम इच्छा को भी ऐसे ही पैटर्न पे मान सकते हैं कि ये भी सार्वभौमिक है, कोई आए या ना आए वो बात अलग है। जी तो ये क्या मानव जाति को और सभी जीव जंतुओं को और सारी इस धरा को, ब्रह्मांड को इच्छा क्या एक कर सकती है आपके हिसाब से? देखो जी, हमारा जो दर्शन शास्त्र जैसे आप बता रहे हैं, आपने लिखा है या जिन्होंने भी लिखे हैं, जी उनको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। मुझे जो लगता है कि ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है कि इतने बड़े जनमानस को, जैसे आप बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अलग अलग धर्मों में, जातियों में, दुनिया भर के संप्रदायों में, हर चीज़ में बटा पड़ा है। कहीं शिक्षा की दिक्कतें हैं, कहीं अज्ञानता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हाँ, है कि एक परसेंटेज को हमने पकड़ा कि इस प्रतिशतता तक, और हमने बड़ी मेहनत के साथ एक टीम वर्क हुआ, क्योंकि अकेला आदमी कई बार कर नहीं पाता है। तो एक आदमी के साथ 4 जुड़ते हैं, 4 के बाद स्वामी प्रेमानंद जी को देख सकते हो आप, अकेले चले थे वो, लेकिन उनके विचारों को कुछ लोगों ने समझा और एक जनमानस में चेतना फैला दी कि किस तरह से जीवन दर्शन होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके जीवन दर्शन को जब समझ में आएगा लोगों को,
2 लोग जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे और समर्पण भाव से जुड़ेंगे। तो जब वो एक टीम बन जाएगी तो कहते हैं ना, छोटी-मोटी दूरी तो एक अकेला आदमी चल सकता है, लेकिन बड़ी दूरियां टीम के द्वारा जीती जाती है, पाई जाती है। बिना टीम के बड़े काम नहीं नहीं, होते। नहीं, नहीं, मैं वहाँ तक जा ही नहीं रहा जो आप समझ पा रहे हैं। जी, जी। मुझे किसी को बताना नहीं है या कोई माने या ना माने। जी, जी। देखिए, किसी ने बल्ब बना दिया जी, और उसने अपने घर में जला लिया, जी। ठीक है जी? पड़ोसी अपने आप आया, अरे हमारे यहाँ तो दीपक जलता है, तुम्हारे यहाँ ये क्या चीज़ है? हुँ, उसने कहा जी हमने तो ये बनाया है अपना बल्ब, हुँ। भाई हमारे बना दे एक, वो भी लेगो, वो भी लेगो, वो भी लेगो। आज पूरी दुनिया रोशनी में बैठी है। जी। लोग पहुँचे वहाँ तक या ना पहुँचे, मतलब मेरा ये नहीं है। मेरा मतलब ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पर्सनली, क्या ये सार्वभौमिक है विज्ञान की तरह, या कोई और शब्द आपके दिमाग में ऐसा आता है? देखो, जो इच्छाओं की बात हो रही है, आप बार-बार कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें फैल जाएँ, लोगों को पता चल जाए, अच्छी बात वो है। तो फैल जाएंगी, हाँ, बाकी वो ये अलग है है। कि ये सच्चाई है और इसे सार्वभौमिक है कि इच्छाओं की वजह से ही सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। अब इसका जो इच्छाओं का खेल है, जैसे आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें हमने ये पैटर्न निकाला है कि हमारे अंदर दो इच्छाएं होती हैं, और दो इच्छाएं हमारे बर्थ से होती हैं, जी, क्योंकि एक हमारे माँ की जी, और एक हमारे पिताजी की। जी, वहाँ पे आप विज्ञान को जानते हैं, विज्ञान के प्रोसेस से हम लोग डेवलप हुए हैं और बन के इस जमीन पर, इस दुनिया में आए। दोनों के अंदर एक पैटर्न था, करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई, जी, जिसमें सब में इच्छाएं थी जी, और सबको एक जगह पहुंचना था, एक टारगेट था उनके पास, अंडाणु से मिलना था। करोड़ों को पीछे छोड़ के आप अकेले उस अंडाणु में पहुंचे जी, और आज आप हमारे साथ बैठे हैं। जी, ये सच्चाई, सच्चाई। सच्चाई। जब हमारा कोई ना रिश्तेदार था, ना कोई भाईचारा था, ना हमारे साथ कोई सपोर्ट थी, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई ये कहने वाले थे शाबाश शाबाश, उस समय हमने इच्छा पूरी कर ली। सारे के सारे हमारे प्रतिद्वंदी थे, जी, सबको पहुंचना था, जी, कोई सपोर्टर तो था नहीं। जब हम इच्छा को पूर्ण कर पाए प्रबलता से, आज क्या दिक्कत आ जाती है? जी, आज हम सपोर्ट क्यों ढूंढते हैं? क्या आज हम कमजोर हो गए? क्या हम उस ताकत को, अपनी को, यहां भूल गए हैं आके? हम जो इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाते आज, वो, जबकि आज तो हम दो हैं भाई, एक हमारी माँ की, जब तो मैं अकेला था, अब तो हम अंदर से दो हो गए। तो कहीं क्या ये डाउट पैदा कर देती है, दूसरी इच्छा हमें रोक देती है, नहीं ये नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हमारी जो मजबूत इच्छा है वो कहती है नहीं कर पाएंगे, और वो उसको एग्री कर लेती है एक दिन और पूरी कर देती है। वो एग्जाम्पल आपने जी, अपना दिया कि रात को 11:30 बजे आप गाड़ी लेके आए। जी, तो जो बात मैंने अभी आपसे कही, ये पैटर्न जो बताया, क्या ये वैज्ञानिक है या मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ? हमारी इच्छा का पैदा होने का प्रोसेस जो मैंने बताया। स्वामी जी, जैसे विज्ञान की बात करें ना, अब मेरा ये मानना है कि जो विज्ञान है ना, जी, ठीक है, शब्दों की खोज हम लोग करते हैं, कोई भी इंसान ने करी, उसे वैज्ञानिक का नाम दो, दर्शन शास्त्र किसने लिखा है, तो उसका एक गहरा रिसर्च होता है। जी, तो विज्ञान का मतलब बस इतना होता है कि हमें शुद्ध ज्ञान हो गया है। प्रैक्टिकल दिखा दिया हाँ, है हमने। हमें शुद्ध ज्ञान हो गया है, और जिसने भी किया है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई विशेष रिसर्च करके ही वैज्ञानिक बनते हैं लोग। हम्म, कितने लोगों ने अपने घर में बैठे बैठी चीजें याद कर दी और उसको पूरी दुनिया उपयोग कर रही है आज। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई विशेष डिग्री चाहिए, विशेष चाहिए। मान लो मुझे आपके विचारों में कोई दम लगा हम्म, और मैंने आपके विचारों को इम्प्लीमेंट किया और वो विचार एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो ये स्पष्ट है कि जो आपने विचार दिया उसमें दम था और वो साइंटिफिक बात थी। जी, तो ये साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि शुद्ध ज्ञान, कि हम्म, वो आपसे मिला, किसी किताब से मिला, किसी राइटर से मिला,
अब हमने ये जीवन में करके देखा प्रैक्टिकली, मैं बड़ा वैसा इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। एक तो होता है हवाबाजी, एक होता है नहीं, प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल का ही अपने अनुभव जब हाँ। नहीं होगा तो बेकार है हमारे लिए। अब ये चाहे दुनिया बेशक ये कह रही है कि ये भाग्य से मिलता है कि ऐसे मिलता है, जी, लेकिन जी। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपने कोई इच्छा गहरी, जैसे आपने एक प्यारी बात कही थी कि मान लो एक इच्छा विजयी हो जाती है कि हम ये सोच लेते हैं कि नहीं इसे नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप है योजना बनाने का, वो हम करते नहीं हैं। हम फिर वो हवाबाजी होगी ना, वो तो पूरी कल्पना होगी, बकवास चीज होगी। वो तो हजारों आती हैं दिन भर। प्लानिंग तक नहीं, एक्शन तो बहुत दूर है, प्लानिंग ही नहीं करी। अब मैंने कई दफा प्लानिंग करी। अब मुझे जैसे दूसरी गाड़ी लेनी थी, लोग कहने लगे यार मास्टर जी प्रिंसिपल हो गए, छोटी गाड़ी चलाते हो। 1 साल से परेशान था मैं। फिर वही पैसे की व्यवस्था में किया, 10 लाख से नीचे, 8-10 लाख से नीचे कोई गाड़ी नहीं आती है, और बड़े टेंशन हो गई। और घर में बच्चे भी, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी, स्कूल का प्रिंसिपल साहब, एल्टो एल्टो अच्छी नहीं लगती है, कम से कम कुछ थोड़ी सी ठीक ले लो। थोड़ी पुरानी भी होने लगी थी वो। बस ऐसी ही इच्छा बनती चली गई, या फिर वही दोहराया कि कौन सी गाड़ी आई, वही योजना बनाई, लिखना स्टार्ट किया। मैंने मारुति गाड़ी लिखी, ऐसा तो लिखा नहीं फलां ब्रांड की, ये लिखी और उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और धीरे 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 समस्याएं जब 20 तरह की आई, अचानक ही गाड़ी, मतलब गए एक मैडम के साथ ऐसे ही कि दिखाते, और उधर से गाड़ी सिलेक्ट कर आए, मतलब सेम डे सेम सिलेक्ट कर आए। क्योंकि जो चीज पीछे चल रही थी वो दिमाग में घूमती रही कि ऐसे होगा ऐसे होगा, और निराशा मिली हाथ, 4 जगह निराशा मिली, मैंने कि भाई आज तो गाड़ी ली नहीं वो जाए। तो आपको चेक होते हैं ना हाँ। आप, कि भाई आप टिके हो कि तो स्वामी जी ऐसे जीवन रहा है। एक कहानी मुझे याद आई, वो है तो काल्पनिक, लेकिन बता देता हूँ। एक व्यक्ति ऐसे ही इच्छाएं होती थी और धूमिल कर देता था, नहीं पूरी कर पाया और वो मर गया। जी। मर गया वो, जहाँ भी प्रोसेस है वो काल्पनिक घटना है, कोई कहानी है, तो वो वहाँ स्वर्ग में गया। जी। जब उसको लेके जाया जा रहा था डेस्टिनेशन तक, जी। तो रास्ते में उसको दोनों तरफ वो जितनी उसने योजनाएं बनाई थी जी। वो सारी वहाँ दिखने लगी। भाई उसने गाड़ी की सोची तो गाड़ी आ गई, ये होगी, सब तैयार थी वहाँ पे, जितनी उसने इच्छाएं करी थी। उसने उसको पूछा, जो आदमी ले जा रहा था, ओ भैया जी, ये बताओ, ये सारी इच्छाएं मैंने धरती पे करी थी और ये यहाँ कैसे हैं? जी। तो उस आदमी ने उसको बोला कि जब तुम प्लानिंग करते हो, जब तुम्हारी इच्छा आती है तो वो चीज़ यहाँ तैयार हो जाती है, जी। लेकिन अगर तुम उसको ड्रॉप आउट कर दोगे जी। दिमाग से तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक बात। तो हम तो तैयार कर देते हैं वो चीजें जी, 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 आपके लिए, लेकिन आप किसी भी अड़चन से जी, अगर उसको नहीं अचीव कर पाते हो, जी, तो ये एक काल्पनिक घटना मैंने एक कहानी बताई। इसमें मैं इसको ट्रायंगल बनाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे धर्म में भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जी। हमारी जीवन ट्रायंगल है। हाँ, हिंदू धर्म में। हमारी 3 इच्छाएं हैं। कैसे? एक तो 2 इच्छाएं हमारे यहाँ रहती हैं, उसको हम एक गिनेंगे क्योंकि वो एक बॉडी के अंदर रहती है। एक तो ये इच्छा। दूसरा जो ऑटोमेटिक आप कह रहे थे कैलकुलेशन हो जाती है कि मैं गाड़ी देखने गया और फिर मैंने फोन उसको किया और उसने एग्री कर लिया और वो हो गया। ये जो पीछे से वेव्स आती हैं, या इनको कहते हैं ब्रह्मांड से वेव्स आती हैं, या इनको परमात्मा का नाम दे दें, हाँ, कुछ भी जो नाम कृपा दो, होती है, नाम या कुछ भी दो, कुछ शक्ति भी तो कुछ ना पॉजिटिव कुछ है। वेव्स। ये पॉजिटिव जो वेव्स हैं, एक तो रहती है वो जिसने सबको रचा, जी, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा वो रहती है कि जब हमारा शुक्राणु ताकत लगा के भागा, जी, वो। और तीसरी ये बॉडी, क्योंकि ये बॉडी एक टूल है जी, इच्छा को एक्टिव कराने का। अब आपकी इच्छा हुई, गाड़ी किससे लेके आए? आप बॉडी से लेके आए, ये शरीर से ही तो करते हैं हम। अभी मेरी इच्छा हुई कि भाई गिलास को उठा के पानी पी लूं, तो बॉडी से ही तो काम करा रही है हमारी इच्छा। जी। ये इच्छा बॉडी के अंदर है, जो वो इच्छा जो पहली बार हमारी इंस्टॉल हुई, और वो इच्छा मेन इच्छा, इनका ट्रायंगल बन जाता है और ये पूरी हो जाती है। जो भी इच्छा है वो सपोर्ट कब करेगी आपको, बड़ी इच्छा, जब आप यहाँ योजना बनाओगे। जी। ये सपोर्ट कब करेगी जो बर्थ वाली है, जब आप यहाँ एक्शन शुरू कर दोगे। यस। और फिर वो ये कहते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था,
ये आदमी कैसे आ गया मेरे घर पे, ठीक हुआ। है ना। जय तो इस तरीके से हमने इसका पूरा पैटर्न ना, ठीक तैयार है, किया है। ठीक। अब इसको हमने जो आपने बोला है आपने अपने आप ही बोला है, लेकिन वो हमने 99 दिन का किया है। जी। 99 दिन का कैसे? पहले तो हम बीजारोपण करेंगे। जैसे आपकी एक इच्छा हुई कि भाई मैं गाड़ी लूं या ना लूं, यार परिस्थिति ऐसी है। फिर बीजारोपण कब हुआ आपका? जब हो गया, जब आपने कह दिया 15 फरवरी को लूंगा। तो ये क्या हो गया? ये 21 दिन का पैटर्न है जी। उसको वहां तक पहुंचाने का, जी। बीजारोपण करने का। अब 21 दिन के बाद में जैसे हम खेत में फसल बो के आते हैं, गेहूं लगा दिया हमने, 25 दिन 30 दिन के बाद में भूड़ भरनी है और उसमें खाद डालना है। अब वो इतना बड़ा हो गया जी। फिर उसमें खाद डाला, भूड़ भरी, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर पौखारो भरे, फिर इतना, फिर तिखारो भरे, ऐसे करके एक दिन वो फसल पक के आ जाती। जी। एक टाइम फिक्स है उसका पीरियड, लेकिन बीच बीच में हमें उसे खाद पानी देना पड़ता है, और वो ही आपकी योजना है। हाँ, योजना है, वो आपका एक्शन है। एक्शन। तो हमने एक 99 दिन का सेटअप तैयार किया है कि 99 दिन के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और उसके लिए ना आपको कहीं परिक्रमा लगाने जाना, हाँ, हाँ। मतलब आउट ऑफ उसका बॉडी एक कुछ लॉ है एक, और वो लॉ लॉ है, पूरा करना है। लॉ है ठीक बात। वो, जिसको हमने नाम दिया है आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति। ठीक है। इच्छा पूर्ण करने की कला। हम्म। तो क्या ये पॉसिबल आपके हिसाब से, मैं आपका हिसाब पूछ रहा हूं, मैं दुनिया का हिसाब नहीं पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, या इसमें कहीं कोई एक आधा परसेंट, 10%, 20% ऐसा लगता है कि और भी कुछ इसमें एड ऑन करने की जरूरत है? क्योंकि आप विद्वान हैं, इसलिए आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ और भी एड ऑन हम कर सकते हैं, या ये सफिशिएंट है? स्वामी जी, मेरा मानना ये है, और ये कंफर्म भी है, और आप भी इस बात को स्वीकार करोगे, कि जब भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है, इन्वेंशन होता है, तो उससे उसके पीछे प्रोसेसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। जी। और उन प्रक्रियाओं के बाद, क्योंकि मैं बहुत गहरा अध्ययनशील इंसान हूँ, मैं फॉरेन राइटर्स को बहुत पढ़ता हूँ, उन लोगों की किताबें बहुत पढ़ता हूँ जिनके जो टॉप राइटर्स हैं पूरी दुनिया के, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, जिसमें ब्रायन ट्रेसी है, और एक आपका हिल्स है, जिसने एक बुक लिखी होगी, आपने सुना, लिखी थी, जिसका नाम सुना होगा आपने, थिंक एंड ग्रो रिच। जी। तो ऐसे राइटर्स को मैंने पढ़ा है, और ये भी जॉर्ज मर्फी है, ब्रायन ट्रेसी हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर हैं। जब मैंने उनको पढ़ा, तो मैं बस निचोड़ बता रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं उससे अटैच कर रहा हूँ उस बात को, जी। कि जब तक हम कोई कार्य के बारे में सोचेंगे नहीं, नंबर एक, विचार करके सोचेंगे नहीं, और उसके बाद उसको प्लानिंग नहीं करेंगे, और फिर एक्शन में नहीं बदलेंगे, तो कंफर्म नहीं होगा। अब आपकी इच्छा की बात बार बार आ रही है, तो मेरा ये अपना मानना है कि जैसे टेलीफोन का वो हुआ इन्वेंशन, एक एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार है कि ये 10 डिजिट का हम नंबर मिलाते हैं, और ये हमारा दूसरे व्यक्ति से हजारों मील किलोमीटर दूर, या 10 किलोमीटर कोई कहीं बैठा है, उससे बात हो जाती है। तो सीधी सी बात क्या है कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच करी, भाई फ्रीक्वेंसी मैच करी तभी बात हो पा रही है। तो बिल्कुल मैं आपकी उस चीज़ को इसी बात से अटैच कर रहा हूँ, कि जब तक हम उस चीज़ को सोचेंगे नहीं, उसकी योजना नहीं बनाएंगे, एक्शन नहीं लाएंगे, और फिर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब कोई दवा मार्केट में आती है, तो उससे पहले उसके पे प्रयोग होता है, प्रयोग होने के बाद इतने लोगों में प्रयोग हुआ, और ये सफल हुआ, उसका पूरा लिखा जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी लैब में हुआ, क्या इसके रिजल्ट निकले, कितने लोगों के बयान लिए गए, तब जाके वो मार्केट में आके मतलब स्टार्ट होती है। अदरवाइज तो वो नुकसान पहुंचा देगी बहुत बड़े उसको। जब वो बहुत बड़ी परसेंटेज में सफल होती है, तो ऐसी ही इच्छाओं के मामले में आपने कोई लॉ तैयार किया, और लॉ तैयार करने के बाद आपने 100 लोगों पर उसमें अप्लाई किया, और अपनी उसमें शुरुआत में तो कहते हैं बिना पैसे की चीजें देखनी पड़ती हैं, और बिना पैसे के प्रयोग करने पड़ते हैं। आपने यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पे प्रयोग किया, कि जी आपकी इच्छाओं पर मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, आप अपनी इच्छाओं को मेरे से कोई डिस्कशन के माध्यम से पता लगाते, और उस पर मुझे अपने लॉ के हिसाब से काम करवाते बहुत बढ़िया। कि आप रतन जी ऐसे करिए, आपको ये 5 स्टेप बता रहा हूँ मैं, 5 स्टेप को इतने दिनों में, जैसे 99 दिन बताइए आपने, इतने दिनों में आप ऐसे करिए, और मैंने वो ईमानदारी से कर दिए, तो मैं जीवन भर आपके उस लॉ को फॉलो करूंगा हर जगह। अब लोगों को भी बताऊंगा मैं,
अब क्या है कि अगर इस तरह की क्रांति हो जाती है, इस तरह का रिवॉल्यूशन हो जाता है कि आपने 10-20 लोगों तक ऐसा किया, और ऐसा लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है आप अकेले हैं, आपने उसका नाम इच्छा दे दिया है। मैंने देखा कि लोग साधारण परिवेश से उठे, उन्होंने इन बातों का पता लगाया जिन बातों का आप पता लगा रहे हैं, और उन लोगों ने मतलब धीरे 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 उन चीजों को बढ़ाया, और आज हजारों लाखों लोगों को उन्होंने इच्छाएं पूरी करवाई, हजारों अच्छा लाखों लोगों की। जो इंसान कहते हैं झाड़ू लगाता था घरों में, जो इंसान दूसरों की सेवादारी करता था, वो 100-125 देशों में एक मोटिवेशन स्पीकर बनकर उसकी एकेडमी खड़ी हुई, जैसे आपकी दर्शन शास्त्र की एकेडमी खड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई अलग है, आपके पास कोई प्रेरणा आई है जिसकी आप बात कर रहे थे, आपके दिमाग में कोई विचार आया है कि ये संभव है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने तक की जो प्रोसेसेस हैं वो आपने तैयार कर भी रखी हैं, जैसे आप बता रहे हैं। बस उनको कहते हैं ना, अमली जामा पहनाना है। और मुझे विश्वास है, मैंने आपके पहले परिवेश को भी देखा है, आपसे जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके बारे में कुछ बातें फैल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, उनके बारे में मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अपना मंतव्य जो है वो बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। आप हमारे घर पर आए, बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपको किसी भी तरह से इस बच्चे की कहीं भी किसी तरह की लगे कि भाई किसी भी योजना में, किसी बात में आपकी हेल्प या कहीं भी समर्थन चाहिए, तो जो सही होंगी, जिनको मैं सही मानता हूँ, वहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं। शर्मा जी, हमने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है इच्छाओं को। जी एक इच्छा वो है जो प्राकृतिक है, जी जो ऑटो मोड पे है, जैसे सांस लेने के लिए हमें सोचना या इच्छा करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। जी लेकिन इसका आभास कब होगा? जब मैं आपकी नाक और मुंह दबा दूंगा, जी। तब आपको जरूरत पड़ेगी, इच्छा होगी कि भाई हाँ, मेरे और प्रबल सांस आए। इच्छा हो जाएगी। ठीक है, या बॉडी का कोई अंग डैमेज हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, तो इच्छा होगी ये ठीक हो जाए। ये ऑटोमेटिक सब में चलती रहती हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सबका। भूख लगना, सोना, ये कुछ ऐसी इच्छाएं, अपने वंश की वृद्धि करना, ये ऑटोमेटिक। दूसरी होती है देश काल परिस्थिति। जो मेन इच्छाएं हम लोग सब पूर्ण करने में भागते हैं, वो होती हैं देश काल परिस्थिति वाली। जैसे मैं आपके यहाँ आया, मैंने सोफे देखे, ये सोफे बहुत अच्छे हैं, ऐसे सोफे मेरे आश्रम में भी होने चाहिए। तो ये परिस्थिति के हिसाब से, जैसे आपने बोला कि आपका चौकीदार गेट खोलने वाला भी बोलता था, अरे प्रिंसिपल साहब गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है वहाँ पे कि यार प्रिंसिपल है तो बड़ी गाड़ी में, एक पिक्चर है उनके दिमाग में। तो ये इच्छाएं हमारी देश काल परिस्थिति, इन तीनों से उत्पन्न जो होती हैं, हम उनको पूर्ण करने के लिए यत्न करते हैं, दौड़ लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, या चमत्कार की उम्मीद करते हैं हम इनमें। अब एक तीसरी इच्छा है जो अंदर से उठती है, उसे कोई रोक नहीं पाता, और उसे पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार भी अगर छोड़ के भाग जाए, लेकिन वो आदमी उस इच्छा पे अड़े रहता है। जैसे 2 भाइयों ने सोचा कि हम उड़ेंगे। अब सब बेवकूफ कहते होंगे उनको, बिल्कुल। अरे पक्षी उड़ते हैं, हमारे तो पंख है ही नहीं, हम कैसे उड़ जाएंगे? लेकिन वो अड़े रहे, और लास्ट में आज हम आप सब उड़ रहे हैं। हाँ, उड़ रहा है जी, हवाई जहाज किसी ने बल्ब बनाया, उस समय सारा ऐसा बताते हैं, पता नहीं मुझे कितना सच है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये जो जिसने बल्ब बनाया था, ये 700 बार फेल हुआ या 1000 बार हुआ, 1000 बार से ज्यादा पता नहीं कितनी थॉमस बार। एडिसन। वो लोगों की अपनी अपनी अलग बात है। लास्ट में बता रहे हैं कि उसको बीवी बच्चे, समाज तो पहले ही छोड़ देता है, सब छोड़ के भाग गए, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। कह रहे खाना खा रहा था, थाली थी और थाली में रोटी रखी थी, खा रहा था। उसके दिमाग में आया कि भाई एक प्रयोग और करके देखता हूँ, लेकिन कुछ है तो है ही नहीं। तो उसने कहा ये रोटी थाली से निकाल के हाथ में रखी और थाली बेच दी, और थाली से वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लाया जो भी जरूरत थी, और प्रयोग सफल हो गया। मतलब वो इच्छा इस हद तक आपको ले जाती है। ऐसा ही होता है। तो वो तीसरी इच्छा है। इन 3 इच्छाओं को हमने कैटेगराइज किया है। बहुत बढ़िया, बहुत। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा मास, जो सबसे ज्यादा लोग हैं, वो देशकाल परिस्थिति वाले हैं। उसी में जी रहा है आदमी, भाई मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, मेरा छोरा का ब्याह है जा,
मेरे घर में टेलीविजन आ जा, मेरे यूँ हो जा, ये देशकाल परिस्थिति की है। तो इनकी इच्छाओं के लिए हमने वो 99 डेज़ बहुत का बढ़िया है जी, जो बहुत वर्क अच्छा है, है, आपकी मेहनत है वो और तैयार किया है। शुभकामनाएँ स्वामी जी, लगे तो रहें आप। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको बहुत अनुभव है, मैंने जैसे पहले ही कहा है, बड़े विद्वान हैं हर फ़ील्ड में। अब आप इसमें मुझे पैटर्न बताएँ कि ये लोगों तक पहुँचाने का माध्यम, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भई स्टार्टिंग जैसे आप करना चाहते हैं, एक तो आपके पास मुझे लगता है कि इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा कि कैसे पूरा करवाना है। शुरुआत तो आप यही करना चाहते हैं कि भाई मैंने कोई बात सोची और उसे मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। जी। आपकी योजना है और उसे सिद्ध करना चाहता हूँ दुनिया को कि भई ये जो मेरा दर्शन शास्त्र है इच्छा पूर्ति का, इसकी ये प्रक्रियाएँ हैं, ये स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के माध्यम से लास्ट में रियलाइज़ेशन हो जाएगा जिसका इंसान चाहता है। लेकिन वो रियलाइजेशन कब होगा, वो प्रादुर्भाव कब होगा, जब आपकी प्रोसेस को पूरा करेगा और उसी भाव से करेगा जिस भाव से आप चाहते हैं। एक तो होता है नौटंकी करना, दिखावा करना, एक होता है वही फीलिंग्स, वही चीज़ें, सब चीज़ें वैसी होनी चाहिए जैसे आप बताओगे। उसके लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करिए आप, उन पर उनसे बात कीजिए, अपनी योजनाओं को बताइए। अभी एक व्यक्ति का मैं एक छोटा सा दृष्टांत बतलाता हूँ, जैसे चली पड़ा है। वो इंसान एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, नेपोलियन हिल की घटना है शायद ये। जी। महान लेखक हैं, महान विचारक हैं, पूरी दुनिया फॉलो करती है जो भी अच्छे इंटेलिजेंट रीडर्स हैं। तो एक छोटा सा दृष्टांत है उनकी लाइफ का। जैसे आप बता रहे हैं, उनके दिमाग में था कि भाई तुझे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है। अब उसके पास के लिए फाइनेंस नहीं था, फंडिंग नहीं थी, तो वो रोज विचार करता, सोते समय विचार करते हुए सो जाता। अब उसने वैसा किया तो उसके दिमाग में क्या आया कि भाई तेरी परिस्थिति तो है जैसे आपकी लगा लो या मेरी लगा लो, मेरे को यहाँ 50-100 गाँव में, हर गाँव में लोग जानते हैं। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, कहीं 20, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 2, कई हजारों की संख्या में लोग मुझे जानते हैं और इज्जत भी देते हैं और विद्यार्थी को पढ़ाया है, विद्यार्थी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं मान लो कोई योजना बनाता हूँ 200 लोगों की बुलाने की, तो मेरे लिए 200 लोग इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी गुडविल लगा लो, फेस वैल्यू लगा लो, ईमानदारी का जीवन लगा लो। ऐसा ही उसने किया, उसकी गुडविल थी। उसने लोगों को एक बड़े हॉल के अंदर इन्वाइट किया और सारे लोग आ गए जो भी थे उसके, उसमें उद्योगपति भी थे, सामान्य स्तर के भी थे। उसने अपनी योजनाएं बताई कि जी मैं इस तरह का संस्थान खोलना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है नहीं और इसके बाद ऐसा ऐसा फायदा समाज को होगा, सोसाइटी को ये फायदे होंगे। उसने बेहतर अब क्या किया, उसने पूरी तैयारी में था। अब जो उसने योजना बनाई तो वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर था वो वेन्यू जहाँ पे जाना था। अब वो इतने जोश में और उत्साह में था कि वो सारी योजनाओं का बने हुए पेपर्स जो तैयार करे थे उसने, 10-15-20 पेपर तैयार करे थे, वो उसे तब याद आते हैं, घर भूल गया कि जब वो वेन्यू पर पहुंच जाता है। पहुँच गए। लेकिन वो इच्छा बहुत बलवान थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि उसने तो स्टेप वाइज बना रखा था जैसे भाई। अब उसने सारा उस पर महीनों तक काम किया, महीनों तक सोचा, योजनाएं लिखित में, सब काम लिखित में। अब उसका दिमाग के होश उड़ गए, यार 200 लोग आने वाले और कोई साधन है नहीं, तेरे अलावा उसे कोई ला नहीं सकता वहां से, और लाने में 1 घंटा लेट हो जाएगा। उसने छोड़ा, यार जब तू उसे इतने दिन तक सोचता रहा, तुझे जरूरत क्या है यार, ज़रूरत क्या है? तू मुँह अपने से तरीके बता से। दे। अब उसमें उसकी भावनाएं ज्यादा जुड़ गई, कागज हट गया और भावनाएं जुड़ गई, क्योंकि वो सारी चीजें उसके दिमाग में पहले थी। जन्म तो दिमाग में ही हुआ पहले, कागज पे तो बाद में आया। अब वहां पे पहुंच के और लोग बैठ गए आके, इतने बेहतरीन तरीके से उसने अपने तरीके से, वो भूल गया उसने क्या स्टेप बनाए और लिखित को भूल हाँ, गया। लिखित को भूल गया और अपने तरीके से उसने अपने दिल के भाव प्रकट कर दिए और बहुत ही गहरे भाव प्रकट कर दिए कि ना तो उस पे उसमें साइंटिफिक प्रोसेस रही जो उसने ना बतानी थी, इमोशंस जोड़ दिए। इमोशंस जोड़ दिए और उसने पूरी तरह से उसे कर दिया। सारे लोगों ने वाहवाही करी, जी बहुत अच्छा है, ये है वो है, लोग उठ के चले गए। उसने कहा यार ये तो बात बनी नहीं, तो फिर लोगों ने कोई सपोर्ट करने की बात ही नहीं कही। कुछ लोग कह रहे जी देखते हैं, सोचते हैं, बतलाते हैं, आपका नंबर है हमारे पास, ये है वो है। लोग उठ के चले गए। उनमें से एक व्यक्ति बैठा था, 200-250 लोगों में से एक एक व्यक्ति बचा। बैठा था और बाकी लोग उठ के चले गए। उसने कहा जी मैं आपसे डेट फिक्स करना चाहता हूँ और मैं दोबारा मिलना चाहता हूँ उससे। तो उसने कहा जी ठीक है। वो डेट फिक्स करी गई, दोबारा मीटिंग हुई। उस व्यक्ति की फंडिंग इतनी बड़ी थी कि विद इन 5 ईयर्स जो संस्थान वो चाहता था, अरबों का खरबों का, वो मतलब एक व्यक्ति की छोटी सी फंडिंग के बाद वो मतलब धीरे धीरे स्टेप हाँ, होते हैं फिर वो तो सफलता के। प्रोसेस होता है। हाँ, पहले जो उसे चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वो उसे मिल जाती है और उसके बाद वो कहते हैं सैकड़ों गुना मल्टीप्लाई हो करके वो अपने आप कर देता है। तो इस तरह से कई बार उसने ये कहा है कि एक इच्छा ने, एक सोच ने जन्म दिया।
नेपोलियन हिल ये कहता है कि एक सोच ने जन्म लिया, एक इच्छा ने जन्म लिया, और उसको फिर उसने अप्लाई कराया अपने सेमिनार्स में, अपनी वर्कशॉप में, अपनी जगह जगह, अपनी किताबों में बहुत सारी किताबें लिखी, और लोगों ने उसको फॉलो किया, और लोगों ने उसी तरह से फॉलो किया जैसे उसने बताया। और उसमें जो उसके पास रिकॉर्ड है, उसमें हजारों लोगों के रिकॉर्ड है जिनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई है, जिनकी जो योजना बनाई उन्होंने उनकी पूर्ति हुई। तो मुझे लगता है कि ये काम कोई अनप्रैक्टिकल नहीं है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल समाज के विरोध में नहीं है कि देवी देवताओं को मानकर ही या भगवान को मानकर ही ये रूप हैं, नहीं अलग अलग मानिए, शक्तियां किसी हैं, को भी मानिए, सबकी अलग अलग श्रद्धा है। हम जैसे सबके मेरी साथ श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा अटैच है, हो सकता है वो ब्रह्मांड भी पकड़ रहा हो, पकड़ ही रहा ऐसा है। तो नहीं है कि भाई मैं श्री राधा कृष्ण जी को मानता हूं तो पकड़ेंगे नहीं। राधा किसी ने पैदा की है, हाँ, किसी की इच्छा से हुई है, ठीक बात। कृष्ण जी किसी की इच्छा से पैदा हुआ है। जी, जी। हम अपने शास्त्रों को उठा के हाँ, देखें हाँ, तो इच्छा तो उनसे भी परे है। हाँ, ईश्वर को किसी इच्छा नहीं तो पैदा किया, कुछ न कुछ ईश्वर की तो इच्छा हुई तब ये सब दिव्य पैदा। शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है। है। वो आप पॉजिटिव वाइब्स का नाम दो उन्हें, यस यस, उन्हें आप दिव्य शक्तियां बोलो, वर्ड्स की सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट सबका है वही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस, दूसरा हो ही नहीं सकता। भाई ये धर्म जाति ये सब कुछ हम नीचे ही तो हम आपकी त्याग धारणा दें। है बस इच्छा की, बस मेरी धारणा है राधा कृष्ण की, बस फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ ये सेम है। लेकिन चीजें तो शब्द ही तो लगे, हाँ पॉजिटिविटी है तो वही आई, पैटर्न चीज तो ही, मैं पुकार तो वैसी कर रहा हूँ, भाव तो वैसे ही ला रहा हूँ, Exactly. ऐसी भाव आपके हैं, वो आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, कहाँ से हैं। अब होता क्या, लोगों के ऊपर जाए ना हम, जातियों की, धर्मों की, ये वो बात करें, ठीक है, अलग अलग है सबका, मैं उस पर ज्यादा नहीं सोचता। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो कहीं ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव चीज है जिसने मुझे भेजा है, और मैं इन बातों में फंस जाऊं, ये पसदे में फट जाऊं, ये फलाना ढहका, तो लोग अंधे होके भाग रहे फंसे हैं। रहो। हाँ, इसमें भी साइकिल तो वही है, एक दिन डेथ हो जाएगी हाँ, शरीर कुछ की नहीं है जी। और चला जाएगा। अपना क्या किया मैंने, कुछ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी पे कोई अप्लाई किया नहीं। लोग चमत्कार बोलते हैं, कहते हैं बकवास है, ऐसे भी कहते हैं, कहते हैं चमत्कार है। मैं एक इस चीज से अलग जाके ये कहता हूँ कि भैया, चमत्कार धरती पर अगर है तो पहले सोचें और सोच के उस पर काम करें, वो चमत्कार बन जाएगा। अब हवा में उड़ना कोई छोटी बात है, किसी ने तो सोचा, क्या ऐसा संभव है कि हम यहाँ बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाए? संभव तो कुछ भी है, लेकिन हम वहां तक पहुंचे नहीं है, हम वहां तक एक दिन पहुंचे नहीं पहुंच है। जाएंगे। और हो सकता है अगर हमारी योजनाएं बड़ी मजबूत हुई तो हम बॉडी समेत ही पहुंच जाएंगे। अंतर ध्यान होना क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ सच्चाइयां हैं जो हम देखते हैं हमारे सनातन कह लो हिंदू शास्त्रों धर्म में में, लिखा है। ऐसा संभव है, लेकिन संभव तो है कि हम वहां तक पहुंचे नहीं है। हमारा प्रोसेस तो वहां तक जाए, बिल्कुल, हमारा प्रोसेस है ही क्या नहीं। कभी किसी ने सोचा था 1000 मील दूर बैठा इंसान बात कर सकता है और अब वीडियोग्राफी पे आ सकता है? मैंने चमत्कार तो है। मैंने अभी आपको एक बात बताई, आदमी को सबसे मजबूत बताया जाता जी। था, आप 100 किलो वजन उठा सकते हो, लेकिन आज आप ही कंट्रोल करके करोड़ों टन वजन को उठा देते हो मशीन द्वारा। जी, कंट्रोल कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। जी, जी, तो वो आदमी तो उठा पा रहा है, ठीक हुआ। किससे? योजना से, जो आपने बताई। तो आप यहां से उठ के वहां जा सकते हैं। हाँ, हाँ, अब हमने कल मतलब अपने दर्शन में एक लिखी है कि 51 इच्छाएं ऐसी हैं जो आज तक पूर्ण नहीं हुई, ठीक है। जिनके बारे में आदमी सोचता, उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन उन्हें पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन किया ना। जी, जी, जो इच्छाएं उस समय पूर्ण नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे विज्ञान ने उनको सार्वभौमिकता की तरफ लेकर के आए और पूरा कर दिया। जैसे मैंने एक बिजली का एग्जाम्पल दिया, ये सार्वभौमिक है, इसे कोई नकार ही नहीं सकता बिजली को, चाहे आप जमीन में छोड़ दो, आकाश में छोड़ दो, मतलब सब कुछ है। तो ये जो चीजें हैं, जो आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ से उठ के और मैं वहां विद बॉडी पहुंच जाऊं, ये होता रहा है। और लेकिन आपको प्रोसेस करना वो प्रोसेस हम पहली बात तो उसे खोज पाए, खोजने के बाद जैसे आपने खोज लिया कुछ, जी जी, अद्भुत बात तो ये खोज लिया है, जी जी, इम्प्लीमेंट तो अगला स्टेप है, वो बात है पहला स्टेप की। मान लो इच्छा नहीं आई तो गरीब रहेगा आदमी, इच्छा तो आई नहीं कि तुझे अमीर बनना है, तो यार जैसे छड़ी हुई जिंदगी से कैसे बाहर निकलेगा। मैं मान लो रोता रहता
कि यार रोज जिंदगी दुनिया में कहता रहता, करना कुछ नहीं है भाई, मैंने अनाज बेच के मैंने पढ़ाई पूरी की है, बस यही बात होता रहता। तो मैं आज जो ये स्टेप मैंने पूरे किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो योजनाएं मेरे दिमाग में चली होंगी। तुझे को इंटरव्यू देना है, तेरे को स्कूल में जाना है, एड देखनी है, कहाँ से पता लगाऊं, मैं सर से पता लगाऊं, किसी पढ़े लिखे आदमी से पता लगाऊं भाई कहाँ प्रिंसिपल का पद खाली पड़ा है। मैं जगह जगह ढूंढ, हो सकता है मुझे वहां ना मिले, वहां ना मिले, वहां ना मिले, लेकिन कहीं तो मिलेगा। लेकिन प्रयास तो जारी प्रयास रखना जारी पड़ेगा। रखने पड़ेंगे, प्रयास करे तो वहाँ प्रयास यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं कुछ मिलेगा। नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया हमारी शर्मा जी के साथ चर्चा रही। अब शर्मा जी हम एक संदेश आपसे चाहेंगे लास्ट में, लगभग 500 शब्दों में क्लोज करेंगे वीडियो को। अगला जो चर्चा है वो बाद में कभी करेंगे अगली चीज़ों पर। तो अभी एक आप इस पूरा जो जीवन है हमारा, आपका, दुनिया का, समाज का, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं इच्छा के ऊपर? ये 500 शब्दों में आप क्लोज करें वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना भी था, लेकिन आपके आग्रह पर आप सुबह सुबह घर पर आए। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत इस बहुत लायक समझा मुझे आपकी कि 2 शब्द, 2 इच्छाएं, 2 बातें की जाएं। तो इससे नेगेटिव मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, इसे किसी चीज़ से जोड़े नहीं, किसी के जीवन से न जोड़ें कि स्वामी जी ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ। आप ये विचार करें कि जो हम बोल रहे हैं, जो स्वामी जी पूछ रहे हैं, इन बातों का मतलब क्या है। उसे व्यक्तिगत ना ले जाएं। इसे एक ऐसा माने जैसे कि आपको कोई एक मैसेज मिल रहा है, उस मैसेज के माध्यम से हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तो उस पे अपनी राय देंगे। तो जैसे हम कह रहे थे स्वामी जी कि आपने 500 शब्दों में बताएं, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि साथियों, आपको जब भी कोई विचारशीलता का इंसान मिलता है, कोई किताब मिलती है, तो हम इतने भेड़ चाल में ज़िंदगी ना जिएँ। हम मतलब कहीं न कहीं ऊपर वाले की इच्छा होती है, ऊपर वाले का मतलब वो शक्तियाँ हैं, पॉज़िटिव शक्तियाँ लगा लो, अपने इष्ट लगा लो, जैसे स्वामी जी भी कह रहे थे। कहीं न कहीं चीज़ जगह तो एक ही है वो, जहाँ से ये सब निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हज़ार जगहों से चीज़ आती है, चीज़ तो एक जगह से ही आती है, इच्छाओं की पूर्ति भी वहीं से होती है, कोई न कोई जगह है वो। और वो कहाँ है वो स्रोत, पॉज़िटिव वेव्स में है, वाइब्स में है, क्या है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमें कोई विचारशील इंसान मिलता है, कोई एक विचार लेके चल रहा है, तो उसको सुनना, समझना। मैंने यहाँ तक भी पढ़ा और देखा है, महसूस किया है, और उन्हीं की वजह से कुछ मैं आज अर्जित कर पा रहा हूँ कि जब हम विचारशील होते हैं ना, तो सामने वाले की बात को सुनना पसंद करते हैं, भाई ये इंसान की सोच क्या है। तो इनकी एक सोच है कि क्यों ना इच्छाओं की बात को समझा जाए और उसको महसूस करने के बाद उसे देखें अगर आपके लायक है तो। तो सबसे बड़ी बात यही है स्वामी जी कि मैं यही चाहता हूं कि जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा में आप कुछ लोगों को जोड़कर उसे एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करके उसे लोगों तक पहुंचाइए। आपने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है कि लोगों तक पहुंचने के लिए वीडियो शूट करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, अपने प्रश्नों के माध्यम से, उत्तरों के माध्यम से, ताकि एक सर्वे हो जाए। आपका फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही चल रहा है। आप एक सर्वे करना चाहते हैं कि लोगों की इच्छा है। अब ये क्या है, ये सर्वे ही तो है। अब इन्होंने मान लो कितनी वीडियो शूट करने की बात की है स्वामी जी? 1100 वीडियो शूट करेंगे। आप करके देखना कोई। ठीक है, आप स्वामी जी में 1000 कमी, मेरे में 1000 कमी, दुनिया में 1000 कमी, करोड़ों कमी, लोग, क्योंकि काम ज्यादातर लोगों का यही है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ श्रोतागण, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग अवॉइड करते हैं, अवॉइड, विचारशीलता नहीं दिखाते हैं। कौन इंसान कैसा है, क्या नहीं है, उसे थोड़ा साइड में रखो थोड़ी देर। आप ये सोचिए कि सामने वाला इंसान जब कोई काम करता है तो उसकी दृढ़ता कितनी है, और वो उसमें सफल हो जाता है। तो ये दृढ़ता वाला खेल है कि कहीं ना कहीं वही डायरेक्शन है जो हजारों लोगों ने करी है। ऐसा नहीं कुछ नया हो रहा है, नया धरती पे कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ वही दोहराया जाता है बार बार। पहले भी विज्ञान बहुत ऊंची तक पहुंच गया। श्री राम चंद्र जी के बारे में पता होगा, वो विमान में उड़ के आए थे लंका से अयोध्या तक। तो ये बात ऐसा नहीं है कि आज ही विमान है। ठीक है, भूल गए बीच में लोग, धरती पलट गई, विनाश हो गया, ये हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन विज्ञान ने हमेशा चमत्कार किए। और विज्ञान का मतलब यही है कि शुद्ध ज्ञान। इच्छाओं की बात है, बार बार आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई इच्छा जन्म लेती है तो उसके लिए आप एक योजना बनाइए। योजना पर जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि 21 दिन, एक 99 दिन का भी बता रहे हैं, तो जो साइंटिफिक बनता है उस पर आइए, आप संपर्क में आइए स्वामी जी के में, और अच्छे राइटर्स के में, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए, अच्छे लोगों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, जो कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, जो कामयाब हैं। और मैं यही बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा स्वामी जी।
बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद रतन वत्स जी का, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि आज संडे है इसलिए हमने बहुत अर्ली आके इनको डिस्टर्ब किया और इन्होंने सहयोग किया और आपको अपने मंतव्य बताए, अपने विचार बताए। आप इनके विचारों से, हमारे विचारों से कितना सहमत हैं, ज़रूर बताएं और ज़रूर अपना जो पक्ष है, जो इससे बेहतर बातों का पक्ष है, वो ज़रूर लिखें। ये मेरी आप सबसे अपील है और बार-बार धन्यवाद, शर्मा जी का बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस है, आप जो हमें सुनते हैं, हमें जानते हैं और हमारे बारे में विचार करते हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। धन्यवाद जी।